रोटी। एक समय की बात है, एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के नियम सभी जानवर पालन करते थे। हर त्योहार सभी साथ साथ मनाते थे। इसी जंगल में चीनी और मिनी नाम के दो बिल्लियां रहती थी। वो भी दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थी। बीमारी में एक दूसरे का ख्याल रखना, साथ बाहर जाना, यहाँ तक कि दोनों खाना भी साथ खाती थी। जंगल में रहने वाले सभी जानवर उनकी दोस्ती की तारीफ करते थे। एक बार की बात है, किसी काम से मिनी और बाजार जाना पड़ा, लेकिन चीनी किसी कारण से उसके साथ नहीं जा सकी। चीनी का अकेला मन नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी क्यों ना वो कहीं बाजार घूम आए। रास्ते में उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसके मन में तब अकेले ही रोटी खाने का लालच आ गया और उसे लेकर वो घर आ गई। जैसे ही वो रोटी के टुकड़े को खाने वाली थी, तभी अचानक से वहां मिनी आ गई। उसके हाथ में रोटी देख मिनी उससे पूछने लगी कि चीनी, हम तो सब कुछ बांट कर खाते हैं और तुम तो खाना खाती मेरे साथ ही थी, क्या तुम मुझे आज रोटी नहीं दोगी? मिनी को देखा तो चीनी ने डर गई और मन ही मन मिनी को उसने कोसने लगी। चीनी ने हड़बड़ाकर इस पर कहा कि अरे नहीं बहन, मैं तो रोटी को आधा आधा कर रही थी ताकि रोटी हम दोनों को बराबर मिल सके। मिनी सब समझ गई थी और उसके मन में भी लालच आ गया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। जैसे ही रोटी के दो टुकड़े हुए, मिनी चीख पड़ी कि मेरे हिस्से में कम रोटी आई है। चीनी को रोटी मिली थी इसलिए उसे वो कम देना चाहती थी। फिर वो बोली कि रोटी तो दोनों बराबर ही दी है। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया और यह बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। उन दोनों को लड़ते हुए सभी जानवर देख रहे थे। तभी एक बंदर उसी समय आया और उसने कहा कि दोनों के बीच में मैं बराबर रोटी बांट दूंगा। सभी जानवर बंदर की हाँ मिलाने लगे। दोनों ना चाहते हुए भी बंदर को रोटी दे दी। बंदर कहीं से तराजू लेकर आया और रोटी के टुकड़े दोनों ओर रख दिए। वजन जिस तरफ ज्यादा होता वो उस तरफ की रोटी थोड़ी सी खा लेता। इस रोटी को दूसरी तरफ रखी रोटी के वजन से बराबर कर रहा हूँ। जानबूझकर ज्यादा वो रोटी का टुकड़ा खा लेता, जिससे रोटी वजन में दूसरी तरफ की ज्यादा हो जाती। ऐसा करते करते दोनों और रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बचे। जब बिल्लियों ने इतनी कम रोटी देखी तो वो बोलने लगी कि हमारी रोटी के टुकड़े वापस दे दो, हम आपस में बची हुई रोटी को बांट लेंगे। इस पर बंदर बोला कि अरे वाह, बहुत चालाक हो तुम दोनों, मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं दोगी क्या? इतना बोलकर बंदर ने दोनों पल्लों में बची हुई रोटी के टुकड़े को खाकर चला गया और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गईं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उससे ही हमें संतोष करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लालच करने से हमारे पास जो है उसे भी हमें हाथ धोना पड़ सकता है।